नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल केएम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कथन और निष्कर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफी विवादित भी है। और यहाँ से यदि आप कोई भी एग्जाम दें, कोई भी यानी भी आप 2 से लगभग 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जितने भी एग्जाम होते हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें संभावना वाले, वो एग्जाम में ज्यादातर लोग गलतियां कहाँ करते हैं। हम केवल उन विषयों पर चर्चा करेंगे जहां पर आप जो है सब कुछ आते हुए वहां पर अपनी गलती को जो है देख नहीं पाते और वहां पर आपकी गलती हो जाती है। तो शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि यदि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हो तो लगभग 4 क्वेश्चन इसको देखने को मिले थे इस चैप्टर के यहाँ से। और आने वाली भी जो हमारी 26,000 वैकेंसी है पुलिस की, उसमें भी यदि हम देखेंगे तो लगभग 3 से 4 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ये प्लस लगभग रहेगा। और रेलवे का भी जो अभी हमारा एग्जाम होना है ग्रुप डी का, इसमें भी लगभग 3 से 4 प्रश्न। ये जो है रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं। प्रश्न हमारा ये है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ये कहा कि कुछ ए बी हैं। बस यहां से दोस्तों हम ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम केवल एक प्रश्न से सभी निष्कर्षों को निकालेंगे। अब आप इसको किस प्रकार करते हैं, जैसे आपने यहां से बनाया, इसका मतलब क्या होता है ये समझे आप। कि मान लिया इतने हिस्से में ए का कब्जा है, इतने हिस्से में कोई जगह है जिस पर ए रहता है, लेकिन उसमें कहा कि कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए की जो जगह है वो बी के अंतर्गत आती है। तो उसमें हम अपने आप से खुद कह सकते हैं कि कुछ बी भी ए होंगे, कुछ ए भी बी होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हमने ये देखा कि पहला जैसे अब हम निष्कर्ष जैसे यहां से निकालेंगे, कुछ ए बी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां से हमको देखने से ही पता चलता है कि कुछ ए जो है इतने हिस्से के, इतने ये हिस्से के ए जो है क्या है, बी है। और यदि हम इसी में कहेंगे, दूसरा कहेंगे निष्कर्ष कि कुछ बी ए है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारी सही बात है, क्योंकि ये बी का पार्ट है इतना इतना, इसमें ये ए का हिस्सा है, यानी कि दोनों आपस में कंबाइन है। दोस्तों ध्यान से देखना, हमने क्वेश्चन में ये कहा कि कुछ ए बी है, बस। अब यहाँ पे देखें, कुछ ए बी है, ये हमने। तीसरा हम निष्कर्ष ये लिखेंगे कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप यहां से फंसना शुरू होंगे शायद। अब इसमें कहा है कि कुछ ए बी नहीं है। देखो यहां से तो आप जब तर्क लगाएंगे तो यहां से आप सीधा कह देंगे कि हाँ इतना इतना हिस्सा है जो बी के हिस्से में नहीं आता। लेकिन दोस्तों एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा नहीं बन सकता ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। दोस्तों इसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो हिस्सा है बी का वो ए में है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। दोस्तों जब पूरा जब 100% हो जाए इसमें, देखो ये इसमें अंदर समाहित है, तो कुछ भी सही होगा और ये वाला ए का हिस्सा ये पूरा सभी भी सही होगा। लेकिन हमसे कहीं भी कथन में ये चीज नहीं कही गई है कि कुछ ए बी नहीं है। जब जिसकी चर्चा नहीं की गई कथन में, तुम अपनी तरफ से कैसे मान लें। और हमको नेगेटिविटी रखना नहीं है, कथन को देखते हुए हमको हल करना है। तो ये तो हमारा सही हो गया, कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है। कुछ बी ए है, हाँ ये भी सही बात है। कुछ ए बी नहीं है, हमको पता नहीं है इस बात में, यानी कि ये हमारा कैसा है, डाउटफुल है। यहां से हम ये डाउटफुल, ये हम अभी कह नहीं सकते इसमें। और तीसरा चौथा जो हम कहेंगे इसमें, हम कहेंगे कुछ बी ए नहीं है, वही होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे, ये भी हमसे कहा नहीं गया है, तो ये भी हमारे दोनों डाउटफुल रहेंगे। डाउटफुल को हम कभी भी काउंट नहीं करते। तो यहां से जो अनुसरण करेगा 1 और 2, दोस्तों यहां से आप समझ गए होंगे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। यहां से हमने देखा तो कुछ ए बी है, सीधा कथन का यहाँ दोहराए किया गया। कभी भी कथन की बात यदि पुनरावृत्ति हो तो वहां पे वो कथन का जो निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा 100% सही होता है। दूसरे में यहाँ कहेगा कि कुछ बी ए है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखें आप, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कुछ बी का हिस्सा वो ए है, कुछ ए का बी है। चलिए यहाँ से कुछ और भी हम निष्कर्ष निकालेंगे।
पांचवा यदि हम देखेंगे इसी में, इसी का है पांचवा, यहां पे लिखेंगे हम ये कह रहे हैं कि कुछ एक प्रश्न होगा जिसमें हम सभी टाइप बताएंगे। कुछ ए के बी होने की, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। और इसके बाद लिखेंगे हम, अगला लिखेंगे कुछ ए बी हो सकते हैं। देखें दोस्तों, अब आप समझें इसमें हम क्या यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं आपसे, पहले आप ये समझें, एक बात बताएं, संभावना का तात्पर्य क्या होता है। संभावना का मतलब होता है जहां पर आपको कोई भी बात निर्धारित ना हो। कुछ ए के बी होने की संभावना है, यहां पर संभावना कहां से आ गई, हमको जो चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है उसमें हम संभावना कहां से लगा सकते हैं। कुछ ए बी है और उसमें संभावना की बात कर रहा है, तो ये सरासर गलत होगा। कैसा हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। कुछ ए बी होने की संभावना है, अरे संभावना क्या है, इसमें तो है 100% सही है, वो गलत बोल रहा है। संभावना का मतलब क्या है, हाँ इसमें कहेंगे कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी, देखो यहां फिर देखें, हो सकते का मतलब ही संभावना है। कुछ ए बी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं जब पहले ही से हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, हो सकते का मतलब होता है कि आप फिर संभावना जाहिर कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये हमारा डाउटफुल केस रहेगा, जिसको हम यहाँ पे संभावना में, अब यहां ये देखें क्या सही हो सकता है, इसमें देखेंगे थोड़ा। अब हम कहेंगे सभी ए बी होने की संभावना है, होने की संभावना है। क्वेश्चन हमारा एक रहेगा दोस्तों, इसी में से हम सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे। कुछ सभी ए के बी होने की संभावना है। दोस्तों ये बात आप समझें, केवल सभी ए की, सभी ए ऐसे बन सकते हैं, सभी ए और ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि हमने कहीं भी इस कथन में ये नहीं कहा था कि केवल कुछ ए बी है। यदि हम ये कहते कि केवल कुछ ए बी है, तब ये संभावना भी गलत हो जाती, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, लेकिन इसमें नहीं कहा। इसमें यह कहा है कि सभी ए के बी होने की संभावना है, बिल्कुल है, हम ऐसा इसको डायग्राम बना सकते हैं, ये भी सही है। और यही बात यदि हम बी से कहें कि सभी बी के ए होने की संभावना है, अगर यहां पे हम कहेंगे कि सभी बी ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, तो दोस्तों ये भी हमारा जो है 100% सही होगा, क्योंकि संभावना में ज्यादातर जो होता है, संभावना में आपको ज्ञात ना हो वहां पर संभावना होगी। अब इस कथन से जितनी भी चीजें समझ में आई, जो शेष बचेंगे उस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आगे देखेंगे कुछ। इसमें संभावना में आपको केवल ज्ञात ना हो, तब आपकी संभावना जो 100% सही होगी। दोस्तों यहां से हम ये देखेंगे, कथन यही रहेगा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। ये हमारा कथन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कथन। अब यहां से हम निष्कर्ष कितने तरीकों से, पहले तो हमने इसका डायग्राम बनाया कि ये जो ए का हिस्सा है, कुछ ए जो है क्या है, बी है, ठीक है, कुछ बी जो है क्या है, ये हमारा सी है। अब यहां से हम इसमें पहला कथन जैसे रखेंगे, निष्कर्ष रखेंगे, निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष में हमने ये देखा कि कुछ ए सी होने की संभावना है, अगला है दूसरा, सभी सी ए होने की संभावना है, ए होने की संभावना है। इसको देखते चले हम। तीसरे में कहा गया है कुछ बी सी होने की संभावना है, सी होने की, क्योंकि अब जो एग्जाम आते हैं अब उसमें संभावना वाले क्वेश्चन ज्यादा डालते हैं, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें थोड़ा
अब डीप अंदर तक पहुंचने लगे, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये जो आसान से होते हैं वो सभी आते हैं। अब जहां समस्याएं क्रिएट होगी तो उस चीज में हम वहीं पे उसको फोकस करेंगे। इस चीज में देखें कुछ भी सी होने की संभावना है। अगला फोर्थ में देखेंगे कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। चलिए इतने देखेंगे, इसके बाद आगे करेंगे। पहला ये देखें कि कुछ ए सी होने की संभावना है। दोस्तों ये देखो यहां पर संभावना हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ए और सी का यहां पर कोई भी तालमेल नहीं है, ना हमें कथन के माध्यम से बताया गया है। तो कुछ ए के सी होने की संभावना है, बिल्कुल 100% ये सही बात है। और संभावना में जब भी हमें सीधा ज्ञात ना हो तो संभावना सही होती है। इनके बारे में हमें पता ही नहीं है, यानी ये कुछ ए सी होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है। सभी सी के ए होने की संभावना, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। संभावना में क्योंकि हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा भी यानी कि ये भी हमारा सही है। अब ये जरूर देखें थोड़ा ध्यान से, इस पर स्टार डबल लगा दें आप, और इसमें देखें कुछ बी सी होने की संभावना है। कुछ बी जो है देखें कुछ बी सी होने की संभावना है। दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे कि कुछ बी सी होने की, यहां पर संभावना कहां है, जो साक्षात हमको स्पष्ट रूप से 100% दिखाई दे रहा है कि ये बी तो पहले से सी है। अब इसमें संभावना कहां से हम लगाएंगे, क्योंकि जब हमको ये पता है कि मोहन फेल हो गया, मान ले कोई किसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो फेल हो गया, क्या मोहन के फेल होने की संभावना है? अब संभावना यहाँ कहां से है, जब वो पहले हमें रिजल्ट का पता चल गया कि पहले से ही फेल है। इसमें हमको पहले से पता है कि कुछ बी सी है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बी सी होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर गलत है, संभावना इसमें हम लगा ही नहीं सकते। अगला कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। पहली तो यही बात है कि हमसे कथन में कहीं चर्चा नहीं की गई थी इस बात की कि कुछ ऐसा है नहीं, तो इसमें कहा है कोई सी बी नहीं है। पहली बात तो यही है कि पहले कुछ सी बी है, कुछ सी का हिस्सा बी में है, और इसमें कह रहा कोई नहीं है, तो यानी कि ये भी क्या है, हमारा गलत है। दोस्तों फिर समझे, थोड़ा ध्यान से समझे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा विवादित है और समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आगे जो टाइप बताएंगे उनमें समस्याएं होंगी, तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा ध्यान देते चलें। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो यहां से हमने ये कथन में कुछ ए बी है, कुछ ए का हिस्सा बी में है और कुछ बी का हिस्सा वो सी में है। दोस्तों यदि यहां में देखें, कई हमारे मित्र यहाँ पे होंगे जो इसमें कुछ सवाल करना चाहेंगे, वो ऐसा बनाएंगे कुछ ए और ये बी और ये सी। लेकिन दोस्तों ऐसा आप एक अनुमान के आधार पर बना सकते हैं, क्योंकि जब तक कथन में किसी की चर्चा ना की गई हो तो आप इस कथन से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हाँ ये आप बना सकते हो, ये एक अनुमान है बनाने का, लेकिन आप इसको मायने नहीं देंगे, इससे आप निष्कर्ष को नहीं निकाल सकते। यदि आप इससे निष्कर्ष निकालोगे तो कुछ निष्कर्ष जो आगे होंगे वो वैध नहीं होंगे, अवैध हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए ये आप डायग्राम केवल बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं, आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऐसा, ये इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये संभावना होती है, और ये हमारा 100% एक्यूरेट सही होता है। इसके आगे कुछ प्रश्न पे और चर्चा करेंगे, थोड़ा इसको हम हटाएंगे, और यदि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, ताकि आप संभावना में जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं उनको आप जो है अच्छी उस पर पकड़ हो जाए आप, क्योंकि एग्जाम में यही जो है संभावना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हमारा कथन ये कहा गया, कुछ लोग तो यहां से शायद बनाना भी संभव नहीं होगा, कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। शायद आपने किसी बुक में देखा हो, ये प्रश्न कहीं किया गया हो कि इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, तो इस पे थोड़ा आप देखें। जितने प्रकार से जितने भी इसके एग्जाम में आते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो ये जैसे मैंने एक हिस्सा बना दिया, यहाँ पर क्या है, ये ए का। दोस्तों हमसे केवल एक बात कही गई है कथन में कि कुछ ए बी नहीं है, केवल कुछ ए, यानी कि कोई भी ए का हिस्सा, मान लिया इतना जो हिस्सा है, कुछ ए जो है इतना हिस्सा है ए का, कुछ ए जो है क्या है, बी जो है नहीं है। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल, कुछ ए बी नहीं है। अब हम और कहीं से, अच्छा आप कई लोग ऐसा बनाना चाहेंगे, ये वाला ऐसे कि कुछ ए जो है बी नहीं है।
अब यहाँ से देखो आपने वास्तव में बनाया क्या है, इसको पढ़ेंगे क्या, आप अपने तरह से पढ़ें इसको। तो इसको आप पढ़ेंगे कि कुछ ए बी हैं, और मैंने पहले बताया है कि कभी कभार कुछ ए बी वाले ऐसे भी बन जाते हैं, और जबकि वहां कथन में अलग हमसे बात कही गई है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कि मतलब इतने हिस्से के बी जो है कुछ ए हैं जो बी नहीं है, और कुछ ए बी। अब जो हम कथन में निष्कर्ष डालेंगे उनको आप थोड़ा और समझें। निष्कर्ष देखें, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा देखेंगे, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। ये आपके सभी विवादित होंगे, इसलिए इनको हम पहले कराएंगे। कुछ ए, नीचे यदि दिखाई दे रहा हो तो आप थोड़ा बता दें, कुछ ए बी नहीं है, नहीं है। अगला लिखेंगे, चौथा ऑप्शन इसका और लिखेंगे, कोई बी ए नहीं है। यदि नीचे का दिखाई दे नहीं तो हम ऊपर करवा देंगे इसका। ये 4 ऑप्शन है, छोटे छोटे से ऑप्शन है। कोई भी ए जो है बी नहीं है, और इसमें हम एक और लिखना चाहेंगे। हाँ लिखा है इसमें, ये थर्ड पे लिखा है। देखें पहले ये समझें, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कहा गया है कि कुछ हिस्से का, क्योंकि हम इसमें सकारात्मकता अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते। ये वाक्य पहले से नकारात्मक है, इसमें नेगेटिविटी जो है इसमें दर्शाई हुई है कि कुछ ए बी नहीं है और कोई भी ए बी नहीं है। ये बिल्कुल जो है सही है, ये बिल्कुल सही है। अगले में देखेंगे, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब कुछ नहीं होंगे तो ऐसा, अब हम इसमें ऐसा कुछ ए बी हैं, ये ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कथन में इस बात की चर्चा नहीं की गई है। वो नीचे शायद लिखा होगा कुछ ए बी है। अगला देखें, यही देखें, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। क्या हम मान सकते हैं कुछ ए बी है? पता नहीं इतने हिस्से में ये बी का वो है या पर और ज्यादा में है। हमसे तो कथन ने ये कहा था कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। हमने इतना बना दिया, हम और भी बड़ा आकार बना सकते हैं, पूरे का भी आकार बना सकते हैं। हम तो निर्धारित थोड़ी कर रहे हैं कि कितने में, लेकिन एक हमने ये इतना दर्शाया है आपके लिए। कुछ ए बी हैं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत है। कैसे कह सकते हैं कुछ ए बी हैं? क्योंकि उसमें नकारात्मकता है। कुछ ए बी नहीं है, देखो कुछ, अब यहाँ तो कथन की पुनरावृत्ति हो गई। तो यहाँ पर हमने पहले बताया था, जब कभी भी कथन की पुनरावृत्ति हो, उसी को दोहराया जाए तो वो 100% बिल्कुल सही होता है। तो ये क्या है हमारा? सही है, कुछ ए बी नहीं है। अगले में कहेंगे, फोर्थ वाले में कहेंगे, कोई बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं। दोस्तों इसको आप और समझें, कोई भी ए, कोई भी बी ए नहीं है। बताइए सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कुछ हिस्से में इनका अधिकार नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है, कुछ में कभी कभार पूरा भी हिस्सा आता है। वो हमने पहले आपको बता दिया है। ऐसे में तो हम ऐसे अपने मन से, क्योंकि ये जो है कथन के हिसाब से हम निष्कर्ष को बनाते हैं, और निष्कर्ष कथन के अनुसार चलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो आगे वाला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको विवाद में डालेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा है, ये हमारा कथन है। कथन में ये है कि कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, और मनोरमा एक लड़की है, मनोरमा एक लड़की है। दोस्तों इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। ये वो प्रश्न होगा जो, ये सभी जो है ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं टच करते हैं आपको, तो उनको आप देखते चलें। कुछ लड़कियां, ये लड़कियों का जो हिस्सा है, कुछ लड़कियां क्या हैं? कुछ लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां क्या हैं? सुंदर हैं, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, और मनोरमा एक इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम। कुछ लड़कियां जो क्या हैं? ये लड़कियां हो गई, कुछ लड़कियां जो है
कैसी हैं? सुंदर हैं, सुंदर। और मनोरमा एक लड़की है। अब मनोरमा कहाँ है? लड़कियों में तो है ही मनोरमा, तो हमने मान लिया मनोरमा ये है हमारी, ठीक है। या मनोरमा यहाँ भी हो सकती है, हमको पता नहीं है लेकिन, ठीक है। ये देखें, अब हमारा निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देखें आप, निष्कर्ष में कहा है कि मनोरमा सुंदर लड़की है। कथन में ये कहा गया है मनोरमा सुंदर लड़की है। आगे देखें, दूसरे में कहा गया कि मनोरमा सुंदर लड़की नहीं है। दोस्तों इसको आप थोड़ा देखें ध्यान से, पहले कथन को देखें और फिर इसके बाद निष्कर्ष को देखें। कथन में यह कहा गया कि कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं? तो हमने लड़कियां दे दी, लड़कियों को सुंदर बना दिया। और मनोरमा एक लड़की है, तो मनोरमा या तो सुंदर होगी या सुंदर नहीं होगी, लेकिन लड़कियों के तो अंदर है मनोरमा। अब मनोरमा सुंदर लड़की है, क्या हम कह सकते हैं मनोरमा सुंदर है? हमको पता नहीं है ये, लेकिन कैसा है? डाउटफुल केस है। डाउटफुल को हम ऐसे ही बनाते, डिनोट करते हैं थोड़ा, ये क्यों एरो का नहीं आप सही समझें, तो ये डाउटफुल है, पता नहीं हमको, या फिर ऐसा कर दें। दूसरा, मनोरमा सुंदर लड़की नहीं है, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मनोरमा सुंदर लड़की नहीं है? हमको ये भी पता नहीं, दोनों डाउटफुल केस है। याद रहे, जब कभी भी दोनों केस एक जैसे हो। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, लड़कियों के अंदर मनोरमा है, तो मनोरमा या तो सुंदर होगी या तो सुंदर नहीं होगी। यदि लड़की वो है तो या तो सुंदर होगी या नहीं होगी। तो इस कथन के माध्यम से हम दोनों को जब मर्ज करेंगे तो यहां पर हम क्या रखेंगे? या तो पहला या दूसरा, या आ जाएगा इसमें। क्या होगा? पहला या दूसरा, मतलब निष्कर्ष तो निकलना है, क्योंकि या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? या पहला या दूसरा। ये ऐसे क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं कुछ कथन की ओर, और इसको आप थोड़ा समझ लें। अब वो क्वेश्चन जो होंगे थोड़े लॉन्ग होंगे और उनको थोड़ा ध्यान से समझें। संभावना वाले भी हमने आपको बता दिए, कुछ ऐसे भी बताएंगे। अब जैसे हमने कहा है कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं, कथन हमारा ये है कि कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं। कुछ शैम्पू जो है क्या है? कंडीशनर है। सभी तेल कंडीशनर है। और दूसरे में कहा है सभी तेल क्या है? कंडीशनर हैं। सभी तेल कंडीशनर हैं। कथन है ये हमारा कि कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं और सभी तेल कंडीशनर हैं। अगला निष्कर्ष है सभी तेल शैम्पू हैं। ये निष्कर्ष है, सभी तेल शैम्पू हैं, सभी तेल शैम्पू हैं। दूसरा कहेंगे हम यहीं पे, दूसरे में है कुछ शैम्पू तेल हैं, कुछ शैम्पू तेल हैं। चलिए देखते, बनाते हैं इनको। कुछ शैम्पू कंडीशनर है, यहां से हम देखेंगे कि कुछ जो है जो शैम्पू हैं ये क्या है? कुछ शैम्पू जो है, कुछ शैम्पू क्या है? ये कंडीशनर है। ये देखो कंडीशनर है, क्या है? ये कंडीशनर, ठीक है, ये कंडीशनर है। और सभी तेल कंडीशनर, यानी कि तेल किसके अंदर है? तेल इसके अंदर है, कंडीशनर के अंदर। इसमें क्या है? ये तेल है। दोस्तों जिस प्रकार हमने मनोरमा को वहां बनाया था, तो तेल यहां भी हो सकते हैं और तेल यहां भी हो सकते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? हम इसको यहां नहीं बिठा सकते, क्योंकि यदि यहां होता तो हमसे पहले वो कहता कि सभी तेल शैम्पू, जो कथन में होता उसके हिसाब से चलते। यहां लेकिन हम मान सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा हम इसको यदि बनाएंगे तो बना सकते हैं। यदि ये शैम्पू हो जाएगा, ये केवल दर्शाने के लिए, ये कंडीशनर हो जाएगा, और जो है ये जो है तेल हो जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन ये 100% ये आप समझें कि कथन का उत्तर देने के लिए ये जो है आपके लिए 100% सही नहीं है। इसको देखेंगे, सभी तेल शैम्पू हैं। सभी तेल क्या है? शैम्पू हैं। सभी तेल शैम्पू हैं। यहाँ में इस बात का जिक्र है कहीं? ये हमारा अगर यहाँ होता तो हो जाता, यहाँ है, लेकिन इसको हम कहेंगे ये डाउटफुल केस है। दूसरे में कहेंगे कुछ शैम्पू जो है तेल है। कुछ शैम्पू क्या है? ये शैम्पू है और ये तेल है।
पहले ये कहे सभी, अब इसमें पहले देखें कि सभी तेल क्या है, शैम्पू है। सभी तेल जो है, सभी तेल, अब तेल को यहां अगर रखते तो ये जो है डाउटफुल रहता यहाँ पे इस जगह पे। तो सभी तेल शैम्पू क्या हो सकते हैं, अब ये संभावना है लेकिन इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये डाउटफुल है। कुछ शैम्पू तेल है, कुछ शैम्पू तेल है। क्या तेल और शैम्पू के बारे में कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया, यानी कि ये दोनों जो है डाउटफुल हैं। यानी कि ये डाउटफुल को हम कभी भी या तो फिर आपस में मर्ज करते, एक यस और एक नो करता, तब इसको हम मान लेते। इसमें कहीं भी निगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कही गई, तो दोनों आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। इस माध्यम से आप समझेंगे ये जो होता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला प्रश्न है, कथन हमारा ये कि कोई भी तंत्र का धमनी नहीं है। कोई भी तंत्र का क्या है, कोई भी तंत्र का धमनी नहीं है, धमनी नहीं है। कोई भी तंत्र का धमनी नहीं है और कोई भी पात्र बल्ब नहीं है। और क्या है, कोई भी पात्र बल्ब नहीं है, बल्ब नहीं है। ये हमारा कथन हो गया। और चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में हम देखेंगे, निष्कर्ष में हमसे ये कहा है कुछ धमनी तंत्र का नहीं है, कुछ धमनी तंत्र का नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादातर जो है विवादित रहते हैं, इसलिए इन्हीं प्रश्नों पे हम जो है थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। दूसरे में कहा गया है कुछ पात्र बल्ब नहीं है, कुछ पात्र बल्ब नहीं है, बल्ब नहीं है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया कि तंत्र का धमनी है, इसमें थोड़ा कहीं कोई भी लिखा है, कोई भी तंत्र का, कोई यहां पर और लिखना है आप थोड़ा, कोई तंत्र का धमनी नहीं है। चलिए यहां से ये हमारा जो हिस्सा हो गया, कौन सा हो गया, ये हमारा तंत्रिका का हो गया। कोई भी तंत्रिका, ये हमारा तंत्रिका है। और कोई भी तंत्रिका जो है, कोई भी तंत्रिका क्या नहीं है, ये हमारी धमनी नहीं है। कोई भी तंत्रिका क्या है, धमनी। इनका हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि तंत्रिका का कहीं भी संबंध धमनी से नहीं है। और अगले में कहा गया कि कोई भी पात्र बल्ब नहीं है। कोई पात्र, एक पात्र का जो हिस्सा है हमने यहां रख दिया, कोई भी पात्र जो है क्या है, वो बल्ब नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अजीब रहेगा, इसको थोड़ा देखें आप। अब इसमें हुआ क्या कि संबंध जो है तंत्रिका का धमनी से नहीं है, पात्र का बल्ब से नहीं है। और संबंध यदि इनका इनसे हो सकता है, ये संभावना में है। यदि कभी भी संभावना में चर्चा करेंगे तो हो सकता ये क्वेश्चन जो है मान लिया जाएगा। चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ धमनी तंत्र का नहीं है, कुछ धमनी तंत्र का नहीं है। इसको आप देखें, पहले से जब हमसे कहा गया है कि कोई भी तंत्र का धमनी नहीं है, और यहाँ कहा गया कुछ धमनी तंत्र का नहीं है, तो इस प्रश्न पे आप क्या करेंगे कि ये तो हमारा 100% जो एकदम सही प्रश्न कहा गया है। क्योंकि इसमें कहा गया कुछ धमनी तंत्र का नहीं है। जब पहले से कहा गया कोई भी तंत्र का धमनी नहीं है, जब पहले से पूरी ही नहीं है, तो यहां से हम इसको भी कहेंगे कि हाँ ये सही है, कोई तंत्र का। जब उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि इनका आपस में कोई मेल नहीं है, जब पूरे का मेल नहीं है तो कुछ का कैसे है, तो ये कुछ वाली भी कंडीशन यहाँ पर सही होगी। कुछ धमनी तंत्र का नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कहेंगे कुछ पात्र बल्ब नहीं है, कुछ पात्र बल्ब नहीं है। जब यहां से कहा गया है पहले कोई भी पात्र बल्ब नहीं है, कुछ पात्र भी बल्ब नहीं है, हाँ जब पूरा का कहा गया है तो बिल्कुल ये भी हम जो है 100% क्या मान लेंगे, सही मानेंगे। क्योंकि जब पूरे की कोई बात कही गई है, अगर हम यहां से कहते हैं कोई जो है ए, जो पहले हमने बताया है आपको, कोई भी ए बी नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे इसमें हम कहेंगे कोई भी ए बी नहीं है, जैसे ये हमारा। अब यदि हम देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब उसने कथन ने इस बात की चर्चा की है कि सभी में कि कोई भी हिस्सा उसका ए का इसके अंदर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, और यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहां से लेते चलें। और ये जो है कथन और निष्कर्ष पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आप देखेंगे जितने भी जो शेष यहाँ पे
रह जाएंगे प्रश्न, उनको कराने की कोशिश करेंगे हम। और चलिए चलते हैं। तो यहां से कथन में ये कहा गया है, कथन कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्ली है। सभी बिल्ली शेर हैं। सभी बिल्ली शेर हैं। कोई शेर भेड़िया नहीं है। भेड़िया नहीं है। सभी भेड़िया बकरी हैं। चलिए, ये हमारा कथन हो गया। कथन में इस बात में जो है, तो सबसे पहले थोड़ा इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बाद इसके निष्कर्ष लिखेंगे। कहा गया कि कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? इतने हिस्से के जो कुत्ते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। सभी बिल्ली शेर हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि सभी बिल्लियां क्या हैं? ये शेर के अंदर आ रही हैं, तो सभी बिल्ली शेर हैं। कोई भी शेर भेड़िया नहीं है। कोई भी शेर जो है क्या नहीं है? भेड़िया नहीं है। चलिए यहां से ये देखेंगे, कोई भी शेर जो है भेड़िया नहीं है। सभी भेड़िया बकरी हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सभी भेड़िया क्या हैं? ये हमारे बकरी हैं। डायग्राम आपका बन गया। अब इसके बाद हम जो है निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष हमारा है, इस तरफ निष्कर्ष को देखेंगे। सभी भेड़िया शेर हो सकते हैं। पहला है। दूसरा है हमारा, कुछ बकरी शेर नहीं है। और इसके बाद रखेंगे तीसरा निष्कर्ष। तीसरा में सभी शेर भेड़िया होने की संभावना है। भेड़िया होने की संभावना है। और अगला कहा गया है, फोर्थ में देखेंगे, सभी कुत्ते बकरी होने की संभावना है। ये शायद नीचे कुछ ना दिखे, तो थोड़ा आप इसको देखें, हम ऊपर कर देंगे बस। ये चार हमारे जो है निष्कर्ष हैं। पहला ये समझें कि सभी भेड़िया शेर हो सकते हैं। हो सकते का मतलब होता है संभावना, कि सभी भेड़िया क्या हैं? सभी भेड़िया शेर हो सकते हैं। क्या सभी भेड़िया यहाँ पर हम ये देखेंगे, सभी भेड़िया और शेर यहाँ। दोस्तों, पहले से यदि हमसे यह कहा गया है कि जब शेर का और भेड़िया का आपस में कभी कोई तालमेल नहीं है, क्या सभी शेर भेड़िया संभावना इसमें लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको पहले से उस बारे में मना किया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? गलत है, सीधा सरासर गलत है। क्या सभी भेड़िया शेर हो सकते हैं? सभी भी नहीं हो सकते, और यदि कुछ की बात करता तो कुछ भी नहीं होते। यानी कि ये दोनों तरफ से गलत हो जाता, क्योंकि कथन में सीधा सीधा उसको जो कहा गया है उसका विरुद्ध जा रहा है। दूसरे में हम कहेंगे कि कुछ बकरी शेर नहीं है। कुछ बकरी शेर नहीं है। बकरी यहाँ पर हम देखेंगे ये है, और शेर हमारा ये है। दोस्तों, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है कि बकरी जो जितने हिस्से में बैठी हुई थी और इतने में हमारे भेड़िया बैठे हैं। ये भेड़िया और शेर का जब आपस में तालमेल नहीं है, बकरी का तो हम कर देंगे, लेकिन बकरी के जो हिस्से में भेड़िया बैठी हैं वो कभी शेर के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसमें कहा गया है कि कुछ बकरी शेर नहीं है। कुछ बकरी शेर नहीं है। हाँ, इतनी बकरी हैं जो इतनी बैठी हैं भेड़िए के हिस्से में, वो कभी भी शेर के अंतर्गत नहीं आएंगी। ये बिल्कुल सही बात है। क्या कहा गया है? तो इसमें फिर देखें एक बार, कुछ बकरी शेर नहीं है। कुछ बकरी जो है, कुछ बकरी इतनी बकरी जो भेड़िया के अंदर है, क्योंकि भेड़िया का और शेर का कोई संबंध नहीं है।
कुछ बकरी शेर नहीं है, बिल्कुल इतने हिस्से की बकरी यहाँ बैठी हैं, वो शेर के अंतर्गत कभी नहीं आएंगी। बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे, सभी शेर भेड़िया होने की संभावना है। ये हमारा शेर है, ये हमारा भेड़िया है, ये तो सीधी बात यही आ गया। सभी भेड़ मतलब एक साथ, शायद यही एक जैसा हो गया, थोड़ा केवल इसमें इनको यहाँ और इनको यहाँ कर दिया गया। ये हमारा बिल्कुल 100% गलत होगा। सभी शेर भेड़िया होने की संभावना है। सभी शेर भेड़िया कैसे होंगे जब उनके बारे में पहले से कहा गया है कि इनका कोई आपस में संबंध ही नहीं है। और अगला चौथा जो इनका आंसर है वो देखेंगे कि सभी कुत्ते बकरी होने की संभावना है। सभी कुत्ते बकरी होने की संभावना है। ये बिल्कुल सही बात है। देखें आप इसको हम कैसे बना सकते हैं। इस कथन को आप याद रखें, सभी कुत्ते बकरी होने की संभावना है। सभी कुत्ते बकरी होने की संभावना है। इसको थोड़ा हम चेक करेंगे। देखो जो कुत्तों का जो हिस्सा है ये पूरा सभी कुत्ते बकरी हमारी ये है। देखो हमसे क्या कहा गया था कि शेर का और भेड़िया का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब बकरी के बारे में नहीं कहा गया था। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस कथन को हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा, ये हमारी बकरी है, सभी कुत्ते बकरी, क्योंकि संभावना है यहाँ पर। अभी यहाँ पे तो सभी कुत्ते बकरी होने की संभावना है, कुछ कुत्ते बकरी होने की संभावना है और कुछ बकरी बिल्ली होने की संभावना में। ये सभी सही हो जाएंगे जितने भी हैं, क्योंकि कहीं भी नकारात्मक बात नहीं कही गई है बकरी और न बिल्ली की, न शेर की, न कुत्ते की। तो ये हम संभावना में सभी को सही कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहाँ से आप याद रखें, ये जो विवादित है पैटर्न है, इसमें आप थोड़ा अपनी यदि पकड़ बनाते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, यही से संभावना वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनको थोड़ा और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं और कुछ और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, देखते हैं। कुछ कथन ये हमारा ये है कि कुछ घंटी दीवार है। कुछ घंटी क्या है? दीवार है। अगला है सभी आदमी पागल हैं। सभी आदमी क्या है? पागल हैं। कुछ पागल लड़के हैं। चलिए ये हमारा कथन रहेगा। और निष्कर्ष में हम देखेंगे, उसमें एक और ऐड करेंगे, कोई पागल लड़की नहीं है। कोई पागल लड़की नहीं है। अब यहां से जब हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे तो निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं? निष्कर्ष में हम देखते हैं कि पहले तो यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे इसके बारे में। निष्कर्ष क्योंकि नीचे थोड़ी जगह कम पड़ जाती है। कुछ घंटी दीवार हैं। कुछ घंटियां क्या हैं? ये हमारी घंटियां हो गई। कुछ घंटी जो हैं वो क्या है हमारी? ये हमारी दीवार हो गई। कुछ घंटी हैं वो दीवार हैं और सभी आदमी पागल हैं। देखें दोस्तों, क्योंकि यहां से कथन आपस में मर्ज नहीं कर रहा है, वो सबको आपस में अलग अलग ले जा रहा है। सभी आदमी पागल हैं, यहां पर हमने आदमी बना दिया और सभी आदमी क्या हैं? ये हमारे पागल हो गए। सभी आदमी पागल हैं। कुछ पागल लड़के हैं। कुछ पागल क्या हैं? ये हमारे लड़के हो गए। कुछ पागल लड़के हैं। कोई भी पागल लड़की नहीं है। देखें पागल जो यहां पर है, पागल, और यहां पर कहा गया है कि लड़की। अब यहां से देखें, ये क्वेश्चन रहेगा एकदम दमदार, जो परीक्षाओं में जो पूछा जाता है। यदि आप देखें थोड़ा ऊपर जाके, एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी एमटीएस और चाहे सीएचएसएल, इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इन पर ध्यान रखें। अब यहां से देखेंगे, सभी, ये हमारे निष्कर्ष हैं, सभी लड़की दीवार होने की संभावना है। ये पहला है हमारा। और दूसरा है हमारा,
सभी घंटी दीवार हो सकते हैं। निष्कर्ष तो आप अपने मन से कितने भी बना सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं। सभी लड़के पागल होने की संभावना है। अगला फोर्थ में कहा गया है कोई आदमी पागल नहीं है। कोई भी आदमी क्या है? पागल नहीं है। अगले में हम कहेंगे कोई भी पागल आदमी नहीं है। दोस्तों ये हमारे निष्कर्ष रहेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं। ये हमने कथन बनाया था, कथन के अकॉर्डिंग हमने इसमें ये डायग्राम बनाया और निष्कर्ष हमारे ये रहे। सभी लड़की दीवार होने की संभावना है। ये हमारी लड़की रही और ये हमारी दीवार रही। दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि कथन में जिस चीज के बारे में मना किया गया उसको हम मानेंगे। हमसे पागल और लड़की के बारे में कहा गया कोई संबंध नहीं है। तो जबकि यहां से हमको कहा ले जा रहा है दीवार की तरफ, तो जो लड़कियां हैं वो दीवार हो सकती हैं, दीवार लड़कियां हो सकती हैं, और लड़कियां घंटी हो सकती हैं और घंटी दीवार हो सकती हैं। सभी भी और कुछ भी, जब बात संभावना की हो। तो यहाँ पर देखेंगे सभी लड़की दीवार होने की संभावना है। सभी लड़की, बिल्कुल, अगर हम दीवार को यहाँ से ऐसे ले आएंगे ऐसे, तो ऐसे हम बना सकते हैं ऐसा पूरा। तो यानी कि ये जो है सही है। क्या है कि ये हमारी जो है, ये जो कथन कहा गया है कि संभावना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सभी घंटी दीवार हो सकते का मतलब ही संभावना है। सभी घंटी हमारी ये है। सभी घंटी और दीवार कहाँ पर है? ये दीवार। देखो आप बताएं, वो तो यही है। क्या सभी घंटी जो है दीवार हो सकते हैं? घंटी को हम ऐसे नहीं बना सकते, ये घंटी हो गई और ऐसे करना है तो दीवार हो सकते, बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। यानी कि बनाने की संभावना, या बन सकते हैं या हो सकते हैं, ये सही है। सभी लड़के पागल होने की संभावना है। लड़के कहाँ पर हैं? ये हमारे लड़के हैं। और पागल कहाँ पर है? ये। अब दोस्तों ये फंसेगा यहाँ पर। इस प्रश्न को जरूर आप थोड़ा ध्यान से देखें। सभी लड़के पागल होने की संभावना है, और जबकि यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लड़के पागल हैं। तो दोस्तों जब कुछ है तो हम संभावना में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नकारात्मक बात इसमें कहीं नहीं गई है। तो सभी लड़के जो है, सभी लड़के पागल होने की संभावना है। बिल्कुल ये हमारा 100% एकदम सही आंसर है। क्या है कि सभी लड़के पागल होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है। अगले हम जो है निष्कर्ष की ओर चलते हैं। जो चौथा होगा हमारा कि कोई भी आदमी पागल नहीं है। आदमी हमारा कहाँ है? ये। पागल कहाँ है? ये। क्या ये बात इस कथन की जो है इसमें बात कही गई है कि कोई आदमी पागल नहीं है? पहले से कहा गया कि सभी आदमी पागल हैं। तो हमारा ये जो है कथन का इसने विरोध कर दिया। और जब कभी भी कोई कथन का विरोध करे, चाहे आपका विरोध हो चाहे कथन का विरोध हो, तो आप उसको हमेशा गलत बता देंगे। कोई आदमी पागल नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी आदमी पागल हैं। अगला कुछ जो हमारा निष्कर्ष है, अब पांचवा जो कहा गया है, शायद उसमें ना दिखे तो इसलिए बता रहे हैं, कोई पागल आदमी नहीं है। कोई भी पागल आदमी नहीं है। देखो यहाँ से फिर इसने कथन की जो है, जो कथन में कहा गया उसका विरोध कर दिया। कहा है कि कोई भी पागल आदमी नहीं है। कोई पागल आदमी नहीं है। कोई भी पागल क्या है? आदमी नहीं है। जबकि यहाँ तो पागल के अंदर आदमी है। तो यानी कि ये भी हमारा जब कथन का विरोध करेगा तो क्या होगा? 100% गलत होगा। दोस्तों यहाँ से कुछ हमारे प्रश्न थे जो कथन और निष्कर्ष के ऊपर हमने बनाए। और आगे भी यदि आपको इसी प्रकार से जो भी आप सेक्शन वाइज से आपको कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिस चैप्टर में जहां भी समस्या हो, तो आप एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करेंगे कि आपको उसी चैप्टर पे आपको वीडियो उपलब्ध करा दें। और हाँ, ये पार्ट 1 है कथन और निष्कर्ष। जो भी इसमें समस्याएं होंगी आगे वाले अगले वीडियो में देखना ना भूलें, क्योंकि आगे का जो वीडियो होगा उसमें शेष जो जितने भी बचे हुए जो कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन हमारे हैं, उन पे हम पूरी तरह बिल्कुल 100% आपको 100%, इसमें आप कहीं भी एग्जाम दें बिल्कुल 100% आपके सही होंगे। कहते हैं जब आप 2 या 3, लगभग 3 प्रश्न यहाँ से आते हैं, और जहां पर यदि आप
लगभग 60 आपके क्वेश्चन आए और यहीं से यदि 2 या 1 या 2 से अगर आते हुए आपके ये गलत हो गए और मेरिट भी यहीं शायद 62 तक पहुंच जाए तब आपको ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए ऐसा पढ़ें, सही पढ़ें, शुद्ध पढ़ें, ताकि आपको आगे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KM स्टडी यूट्यूब चैनल है आप सभी लोग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड में एक बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।